दिल क्या चीज है आप मेरे जान लीजिए। दिल क्या चीज है आप मेरे जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एसएस आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को बताने जा रहा हूं। हमने इससे पहले कार्बन की उत्पत्ति, कार्बन के कितने यौगिक हैं, यौगिक के प्रकार, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इस कंपाउंड को हमने बताया है। सेचुरेटेड कंपाउंड के अंतर्गत हमने एल्केन को बताया। एल्केन के अंतर्गत आने वाले जो भी कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन को बताया। इसके बाद मीथेन में जो जिस श्रेणी से बना है, एज फॉर एल्केन से, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2। एल्केन के फार्मूला में हाइड्रोजन की संख्या को एक कमी करके एल्काइल श्रेणी के कंपाउंड बनते हैं, जिसका फार्मूला CnH2n+1 बताया। इसके कंपाउंड बताया जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। ये एल्काइल श्रेणी के कंपाउंड है। एल्काइल श्रेणी के कंपाउंड में आपने देखा होगा कि जैसे कि CH3E आपका मिथाइल का ये फार्मूला है, जब इसका आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो ये देख रहे हैं कि एक तरफ आपको ये जो मिलेगा वो खाली नज़र आता है। दैट मीन्स स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में एल्काइल श्रेणी के कंपाउंड ही भाग लेते हैं। तो इसको भी आज का चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप मेरी बात को मान लीजिए। अगर मान लेते हैं तो इस चैप्टर में आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह हैलो फैमिली से क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आते हैं। हैलो फैमिली से अभिप्राय है हैलोजन परिवार के ये सदस्य हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। मैंने यहाँ भी लिखा Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन और F फॉर फ्लोरीन। देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप अभी बताने जा रहे हैं इसका मुख्य फार्मूला होगा CnH2n+1। इसके साथ या तो Cl लगाएंगे या Br लगाएंगे या I लगाएंगे या F लगाएंगे। इसको बारी बारी से हम बताएंगे सूत्र को। आप इसे बारीकी से बिना स्किप किए हुए आप इसको देखेंगे और निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 नहीं 200% आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये मॉलिक्यूल फार्मूला है, ये कॉमन नाम है, ये IUPAC नेम है। मॉलिक्यूल फार्मूला से अभिप्राय होता है आणविक सूत्र। तो दैट मीन्स कि ये आणविक सूत्र है और कॉमन नाम से अभिप्राय है साधारण नाम। और IUPAC नेम आप समझ ही गए होंगे, ये IUPAC नाम है, इंटरनेशनल एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नेम ये है। आइए इस फार्मूला में CnH2n+1 में बारी बारी से n बराबर 1 डालते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि एल्काइल श्रेणी के जो कंपाउंड है CnH2n+1, इसका सफिक्स में YL जोड़ा जाता है। हमने सफिक्स के बारे में बताया। एल्काइल में आयल है तो आयल जोड़ेंगे। n बराबर 1 देने पर हमने बोला था मेथ में आयल जोड़ेंगे मिथाइल होगा, एथ में आयल जोड़ेंगे इथाइल होगा, प्रोप में आयल जोड़ेंगे प्रोपाइल होगा। इस तरह आपका कंपाउंड तैयार होगा।
तो इस सूत्र में आप देखिए कि n बराबर 1 रखते हैं तो CH3 उसमें Cl लगा दीजिए तो CH3Cl हो गया। और देखेंगे CH3 माने मिथाइल और Cl क्लोरीन का है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड एक संकेत हमने यहाँ दिया है, आप इसको देख लीजिए। IUPAC नेम में हैलोजन ग्रुप जो चेंज होगा, क्लोरीन क्लोरो में चेंज होगा, ब्रोमीन ब्रोमो में चेंज होगा, फ्लोरीन फ्लोरो में चेंज होगा, आयोडीन आयोडो में चेंज होगा। तो आप देखेंगे इसके IUPAC नेम है मिथाइल क्लोराइड, तो क्लोरो से स्टार्ट होगा तो इसका नाम होगा क्लोरो, और एल्काइल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मिथाइल से बन जाएगा मीथेन। आपने देखा कि CH3Cl मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन। अब 2 दे दीजिए तो 2 देने पर बना C2H5Cl, तो ये C2H5Cl इथाइल है, Cl क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। और ये क्लोराइड बदल जाएगा आपको क्लोरो में, तो क्लोरो और इथाइल इथेन में बदल जाएगा तो इसका शुद्ध नाम हो गया क्लोरो इथेन। इसी प्रकार C3H7Cl, ये C3H7 प्रोपाइल है तो ये हो गया प्रोपाइल, और ये क्या है क्लोरीन है तो प्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि क्लोरीन बदलता है आपको क्लोरो में और प्रोपाइल एल्काइल एल्केन में, तो प्रोपाइल प्रोपेन हो जाएगा तो ये प्रोपेन में बदल गया। ठीक है, आप इसे समझ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 ले लीजिए C4H9Cl, तो 4 नंबर पर ब्यूट होता है और एक एल्काइल ग्रुप है तो ब्यूट प्लस आइल ब्यूटाइल, और एक क्लोरीन माने ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा आपको क्लोरो ब्यूटाइल ब्यूटेन में बदल जाएगा। इस तरह से हमने क्लोरीन देके आप 10 तक निकाल सकते हैं, हम ये 4 तक निकाल दिए। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लीजिए कैसे बनेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला में आप मान लीजिए कि दे देते हैं CH3Cl, आपको सबसे पहले कार्बन 1 है, 1 कार्बन लीजिए, 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे डाल दीजिए और Cl इधर से डाल दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब यहाँ ले लीजिए C3H7Cl का, तो यहाँ 3 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये सेचुरेटेड कंपाउंड के यौगिक हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड में 2 या कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है, लिख दिए। और ये 7 कार्बन है, हाइड्रोजन है तो 7 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 7 और ये Cl यहाँ डाल दीजिए। इस प्रकार आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार हो गया ये का। इस तरह आप 10 तक इसे अवश्य बना लीजिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको Cl Br Fi ये 10 तक आप सूत्र तैयार कर लेते हैं तो 10 चौक 40 होता है, 40 फार्मूला आपको आ जाएगा, और 40 फार्मूला को बारी बारी से आप जो है सो कि संरचना सूत्र बना लीजिए, तो गारंटी आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इस एल्काइल श्रेणी के हैलो फैमिली को। तो समझ लीजिए। फिर आगे हम ब्रोमीन को लेके फिर बना रहे हैं। फिर इस फार्मूला में CnH2n+1 में और बारी बारी से 1 2 3 डाल दीजिए, तो
तो यहाँ डाल दिए तो CH3, इसमें Br लगा दीजिए। CH3 माने मिथाइल, Br माने ब्रोमीन, तो मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखिए ब्रोमीन ब्रोमो में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो गया ब्रोमो। और एल्काइल एल्केन में चेंज हो जाएगा तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, अर्थात एल्काइल कन्वर्ट एल्केन, एल्काइल एल्केन में कन्वर्ट करेगा। अब 2 डाल दीजिए C2H5Br, तो बना, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमीन, तो मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल है, तो इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। और ये है ब्रोमाइड, ब्रोमो में चेंज हो जाएगा तो ब्रोमो इथेन, क्या बन गया? ब्रोमो इथेन बन गया दोस्तों। अब इसमें 3 डाल दीजिए C3H7Br, तो इसका नाम C3H7 माने प्रोपाइल, तो ये है प्रोपाइल, और Br माने ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन में, ब्रोमो प्रोपेन में। अब देखिए बारी बारी से हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला को जान लेते हैं। तो देखिए हम इसको लिखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में C2H5Br, यहाँ कार्बन की संख्या आपने देखा 2, बस कोई सिंगल बॉन्ड के साथ 2 लिख दीजिए। इस पर आप हाइड्रोजन डाल दीजिए और इधर आप Br लगा दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, तैयार हो गया। इस तरह आप इसको 10 तक लिखिए और स्ट्रक्चर फार्मूला आप बना लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आइए हम इसको देख लेते हैं, आयोडीन से बना लेते हैं। आयोडीन से बनाते हैं तो फिर आपको I डालना है फार्मूला में, N = 1 डालिए, तो बन गया CH3I। ये CH3 क्या है? मिथाइल है, तो मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, और आयोडाइड आयोडो में बदलेगा, आयोडो मीथेन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CH3I का कॉमन नेम बताइए, तो आपको बोलना है मिथाइल आयोडाइड। पूछेगा कि उसका IUPAC नेम क्या होगा, तो बोलना है आयोडोमीथेन होगा। अब क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि आयोडोमीथेन का आणविक सूत्र या मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होता है, तो सीधा सा बोलना है CH3I, ठीक है। इस तरह फिर N = 2 लिखिए, तो C2H5I, ये हो गया इथाइल आयोडाइड, और IUPAC नेम होगा आयोडो इथेन। इसी प्रकार आप F से बना सकते हैं, और इसका जितने भी सूत्र तैयार हो गए आपको बता ही दिया कि 40 फार्मूला होगा, 40 का आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यदि आपको नहीं समझ में आएगा फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे कि C2H5I है, तो आपको सबसे पहले 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ लिख देना है, इधर I लगा दीजिए, ये सब हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार हो गया। इस तरह आपको ये होमवर्क रहा कि 40 आप निश्चित रूप से बनाएंगे और कमेंट करेंगे। दोस्तों यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो मेरा SSR क्लासेज चैनल है, YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ताकि मैं इससे आगे मैं ये कार्बनिक चैप्टर का पूरा यूनिट डालने वाला हूँ, एक एक करके समझा के डालूँगा। जब तक आपके दिमाग में नहीं घुस जाता तब तक इसको हम समझा के डालते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।